पैसे का लालच इतना ख़तरनाक होता है कि इंसान दूसरे इंसान को जान से भी मारने से नहीं कतराता। इसी तरह की तमाम घटनाएं अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। इसी तरह की एक घटना अंबेडकर नगर के सम्मनपुर थाना क्षेत्र की है। मछली गांव की रहने वाली रुबीना खातून, जिनकी हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है, इनके पास तमाम तरह की जायदाद होती है, तमाम तरह के जेवरात होते हैं और बीमा का पैसा होता है, जिसको हड़पने के लिए वो युवक बहला फुसला कर अपने साथ कर लेता है। उनके पति से तलाक तक करवा देता है और अलग जो है उनके साथ रहता है। और एक दिन जब उनका बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है, उस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। और जब बच्चा जो है घर आता है खेल के, तो देखता है कि उनकी माँ सोती रहती हैं और उसे लगता है कि डेली की तरह, रोज़ाना की तरह जो है वो सो रही हैं। और ये जो घटना है ये उसे तब पता चलती है जब देखता है कि उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। तो ये जो बच्चा है वो अपने पिता को फ़ोन करता है, जिनसे तलाक हो रखा है। तो उस दौरान पिता आते हैं और इस घटना का उन्हें पता चलता है। और इस पूरी घटना को अगर देखें तो उस दौरान जो है ना मायके वाले ना ही उनके ससुराल वाले किसी ने शिकायत नहीं की। उसकी वजह ये भी है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभुत्व वाला व्यक्ति है, जिसकी वजह से, और पहुंच वाला कह सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई कोई नहीं हो पाई, शिकायत जो है नहीं हो पाई। यहाँ पर उनकी माता, उनकी बहन और उनका बेटा मौजूद हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए क्या उनके साथ हुआ, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम होगा? बिब्बुल निशा। आपकी बेटी की शादी कब हुई थी, कितने समय पहले? 15 साल। 15 साल पहले हाँ, हुई थी। हाँ। क्या नाम था, किसके शादी हुई थी? मोहम्मद जुबैर के साथ, और लड़की का नाम रहा रुबीना खातून। किस गांव में शादी हुई थी? नसरुल्लापुर। नसरुल्लापुर। हाँ। और आपका गांव कौन सा है? मछली गांव। मछली गांव। हाँ। क्या समस्याएं हुई शादी में, क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि तलाक हो गया उनका? शादी नहीं, कमरुद्दीन बहला फुसला के मोहब्बत के साँचे में डाल के हमारी बेटी का सब जेवर ले लिया। 10 लाख का बीमा करवाई। अब बीमा करवाए के बाद का बैंक वाला जब आवा तब हम लोगन का पता चला 8 दिन के बाद कि कमरुद्दीन ने बीवी बना के उसको मार डाला है। कौन है कमरुद्दीन, कौन है? मछली गांव का है कमरुद्दीन, तसव्वुर का लड़का है। उसके बाद हम लोग जब चाहे कि अब करी, तभी कहा कि इस बैंक वाला कही कि आप ही का हाथ है, तो उसको मोटी रकम दे दिया। 5500 की नोट हाथ में देखे तो बैंक वाला पैसा लेके चला गया है। उसके बाद हमारे घर आए, कहीं की पता नहीं कि उसको मार डाला का हुआ, मगर हमारे लोग का कुछ है ना हो पावा। अगर जो हमारे लोग का नाम दर्ज करिए तो तुम लोगों का जन्म ऐसे मार डरबे। तो शिकायत उस समय को नहीं कराया आपने, जब आपको पता चला कि जो आपकी बेटी है उनकी मौत हुई, वो भी आप कह रही हैं संदिग्ध परिस्थिति में हुई, कैसे पता चला, नहीं पता चला क्या? तो शिकायत कोई दर्ज नहीं कराई आपने? दर्ज नहीं कराए हैं। कहाँ से गांव वाले बहुत डरवा धमका दे, कहाँ उल्टे फंस जाइए, उल्टे फंस जाइए, प्रधानों कहाँ उल्टे फंस जाइए। तब वो जब मारे की धमकी दी तो हम कहें अब जान नहीं बचाओ, कहा हम कहें सोचना देवे पुलिस का, चाहे 10 साल हो जाए। कितने समय पहले हुई है घटना, कब हुई थी? ये 2.5 साल हुआ है। हाँ, घटना 2.5 साल पहले। हाँ। तो शिकायत आप कब कर रही हैं, कब किया था? अब की शिकायत अब ये किए हैं, अब इधर उधर दौड़ी था। अब ये चाहिए था कि हमारे जैसे लड़की की जान ले ली वैसे वहू का जान जाए। बस ये हमारी तमन्ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। तो अभी क्या मांग, मतलब सिर्फ ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए? क्या इंसाफ मिलना चाहिए बस, और जान का बदला जान हम चाहिए था। लेकिन जब इतना लंबा समय बीत गया और उस समय कार्रवाई कोई नहीं हुई है, कोई शिकायत नहीं हुई, तो कैसे पता चलेगा कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया? पड़ताल हुई है तब तो पता चलिए ना कि कौन मारा था। अब जो बीमा का पैसा जो आप बता रही 10 लाख, ये किसने कराया था?
कमरुद्दीन हमारी बेटी का बीवी बना के का बेटा बना के करवाई से। उसके बाद ये लगा इतनी उतैली की इसने वह प्रधान बेटा का तभी बना सकता है ना जब निकाह हो, शादी हो। जब शादी हो तब ना, तो शादी भई मोहम्मद जुबैर के साथ अब बना ली अपनी बीवी, तो बीवी बना ली, बीवी बना के और मारू ढारी से। तलाक हो गया था जुबैर के साथ। जुबैर का ही कहे रहा, जुबैर बताओ तो रहे कि मैं नई जनवरी से मार ढरी हूँ, तब वो तिलाक जान बचे खातिर तिलाक दे दी। तिलाक भय के बाद हम यहाँ अपनी लड़की के लिया लाए, ओका गरियाए बोल के फिर वहाँ भेज दी। जानो हम कहे बहनी ना जा कहे नाई बोल, वही की बात सब कुछ मानिस, आज हम कहे मकी नाई भय हैं। और अपना दिल में सोचे रहा मारे का 10 लाख रुपया पाएगा हो गया जनवा से मार ढारी। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यान। तो ये जब घटना, तुम कितने साल के थे तब? 2.5 साल, जब 2.5 साल पहले हुआ था ये। कितने साल, कितने छोटे थे, याद है क्या हुआ था? 7 साल। क्या क्या हुआ था उस समय जब मम्मी घर में थी? तो कैसे पता चला क्या कि मम्मी के साथ कुछ हो गया? कैसे मम्मी को क्या हुआ था? कमरों मार डाले इन कमरुद्दीन। नहीं, क्या देखा तुमने, क्या देखा था? हमारी अम्मा से पैसे मांगते रहे, हमारी अम्मा पैसे ना दी और उन कमरुद्दीन कमा के दे तो ना रहे, कहते रहे हमारे अम्मा से दे पैसों ना तुम मॉडल जन से। हमारी अम्मी कई जान के परवाह ना है। गए बार रात के हम खाना खा के सो गए, हमारी अम्मी मरी पड़ी रही। हम जब उठे कुल दरवाज़ा फटाफट खुला रहा, हम जाने हमारी अम्मी सोवा थी, रोज सुबह बनाए पियत रहे। जब हमारी अम्मी की लचिया गन्ना लगी रही, जाके अपने अब्बू को बुला ला। हमारे अब्बू आन हमारे अम्मी की लचिया देख के रोए लगी। के बाद चुपे के नानी ने के लग फोन करे, नानी ने रोए किसने बुलाया? पापा को किसने बुलाया आपको? हमने। आपने बुलाया? अच्छा, तो आपने क्या देखा कि मम्मी क्या हो गया? कुछ देखा? क्या देखा था? नहीं, मैं सो गया था खाना खा के। कैसे पता चला कि मम्मी नहीं रही, मम्मी मर गई? कैसे पता चला? देखा तो मतलब क्या बुलाया होगा ना कि मम्मी को जगाया कि नहीं? जगाए थे? हम सो गए, हम दूसरे कमरे में कर दिए। कैसे पापा को कैसे बुलाया तुम? हम सुबह बुला रहे हैं। तो पापा आते थे डेली? नहीं, कमरुद्दीन आवत रहे डेली। कमरुद्दीन हमारे अब्बू को डरवा दिए रहे, तब तिलक दे के भाग गए, नसरुल्लापुर रह लग रहे। उनकी बहन भी हैं रुबीना खातून की, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? जी हसीना खातून। तो क्या घटना क्या हुई थी? आप क्या कहना? घटना यही हुई थी, हम अपनी बहन का बदला लेने के लिए हम समरपुर थाना में गए थे। वहाँ एप्लीकेशन डाला, पुलिस वाले ने बुलवाया, हम लोगों को बुलवाया 10 बजे पहले। उसके बाद हम लोग रास्ते में पहुँच गए, तो वहाँ से फिर दोबारा फ़ोन आया कि तुम लोग घर पे वापस चले जाओ। फिर हम लोग वापस आ रहे थे, फिर दोबारा फ़ोन आया, बोले आ जाइए। उसके बाद वहाँ गए तो मतलब अगली पार्टी सब मिल के आपस में सलाह कर रहे थे आपस में सलाह कर रहे थे। उसके बाद जब हमने पूछा कि आप हमारा काम होगा या नहीं, तो बोले कि आपके पास क्या सबूत है? हम बोले हमारा बच्चा है ना सबूत। तो बोल रहे थे तुम्हारा बच्चा सबूत है, इसमें सबूत नहीं माना जाएगा। 2.5 साल की घटना हो चुकी है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने बोला क्यों नहीं कार्रवाई होगी? तो बोले हाँ जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप जा सकते हैं। वहाँ से हम लोग को धक्के मार के और जलील कर वहाँ से भगा दिया। उनको हमने पैसा देते वक्त देखा था, इसीलिए उन लोग पैसा पा के हम लोग को वहाँ से जलील करके भगा दिया। बोले हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने जवाब दिया अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो लिख कर हमें दे दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे। बोले हम लिख के नहीं देंगे, जहाँ से आया कागज़ वहाँ पे हम भेज देंगे, आप जा सकती हैं यहाँ से। तो उस आप बता दीजिए मतलब क्यों आपने कुछ शिकायत नहीं की? पुलिस जब घटना हुई थी उस दौरान क्यों नहीं शिकायत की? क्या वजह रही आप बता? इसीलिए हमने शिकायत नहीं किया। शिकायत हम लोग को जानकारी उस वक्त नहीं थी
क्योंकि जब हमारे बहन का कंफर्म नहीं था कि किसी ने जानबूझ के इस तरह किया या खुद से जो है उनकी मौत हुई, प्राकृतिक मौत हुई या किसी ने मारा, ये कंफर्म नहीं था। नहीं कन्फर्म था हमारे बहन का जो है एक कमरुद्दीन जो है उस यहाँ मैके में आ रही थी, मतलब मैके में आते थे, उसके बाद उसके कमरू के घर जा रही थी, तो वो मतलब ब्लैकमेल करके अपने चंगुल में फंसा लिया। और क्यों करता था, किस वजह से? पैसे के लालच में उसके साथ ब्लैकमेल कर लिया, मोहब्बत के झांसे में बहला फुसला करके। तो कैसे संपर्क में कमरुद्दीन संपर्क में कैसे आ गया? हाँ, कमरुद्दीन मेरी बहन को चंगू में ला के फंसा लिया और बोला कि जो है चलो 10 लाख का जीवन बीमा करवा लेते हैं। तो बहला के फुसला के जीवन बीमा करवा लिया और मेरे बच्चे को अपना लड़का बना, मेरे बहन को अपनी बीवी बना लिया। और वहाँ पे जो जब गए तो जो है काम हो गया, मतलब सारा काम हो गया। शादी तो लीगली शादी किया होगा ना, या तो कोर्ट मैरिज किया हो। हाँ, सिर्फ फंसाया था उसको पैसे के लिए। तो अपना बेटा कैसे बनाएगा? लीगली तो पेपर दिखाना होता है ना। हाँ हाँ, बेटा हो सकता है जी जी। पति कैसे हो सकता है? उसके बाद वहाँ पे जब वो गई हमारी बहन, तो उन्होंने कहा कि जो है 10 लाख का जीवन बीमा हो गया है। हमारी बहन को कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, उसको सिर्फ यही समझ आ रहा था कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर में उसको मर्डर कर दिया। उसके बाद मर्डर करने के बाद उन्होंने तस्वीर खींच के जाके बैंक के पास गए, वो बोले मेरी बीवी मर गई है। तो वो जो है पैसा पता नहीं वहाँ पे मिला था या नहीं मिला था, लेकिन वहाँ से जो आए बैंक वाले तीसरे 1 हफ्ता हो गया था हमारी बहन को घटना होते हुए, बैंक वाला आया तो उन्होंने कहा कि जो है सब पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और सबसे पूछा कि कमरुद्दीन की बीवी है या ज़ुबैर अहमद की बीवी है। तो सब ने कहा ज़ुबैर अहमद की बीवी है, कमरुद्दीन की बीवी नहीं है। तो बैंक वाले ने कहा कि जो है इसका मतलब कमरुद्दीन आप ही ने मारा, आपका हाथ इसमें है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब चुप हो गया कमरुद्दीन, कुछ जवाब नहीं दिया और बोला कि जो है हमने कुछ नहीं किया। जब मतलब आपस में सलाह हुई है, सब इकट्ठा हुए, तो उन्होंने नत्थी हमने देखा अपनी आँखों से, उन्होंने 500 की नोट मतलब बैंक वालों को अपने हाथों से दिया और बैंक वाला कुछ नहीं किया, चला गया वहाँ से। बोले कि पहले बोले कि हम यहाँ से पुलिस बुलवाएंगे, साहब आएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं, पैसा जब उनको मिल गया वो इरादा बदल दिए और चले गए वहाँ से। उसी समय आपने कोई शिकायत नहीं की फिर कि पुलिस में शिकायत करें? उस टाइम करना तो चाहते थे, लेकिन लोग दबाव में डाले कि बोले आप लोग अगर पुलिस केस करोगे। कौन दबाव डाल रहा था? कौन दबाव डाल रहा था? यही दबाव डाले कि जो है आप लोग उल्टे फंस जाओगी, इसीलिए हम लोग ये सब में कभी पले नहीं थे, हम लोग को जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम लोग डर गए। फिर उसके बाद आज भी हमने जब कार्रवाई किया तो आज भी हम लोग डरा रहे हैं कि जो है आप फंस जाओगे, लेकिन हमने माना नहीं, हमने पुलिस को शिकायत दर्ज कर दिया। लेकिन तरफ से कुछ आश्वासन मिला कि कब कार्रवाई होगी, क्या होगा? कुछ आश्वासन नहीं मिला है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों ने यही कहा 2.5 साल की घटना होगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर जी। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन की मौत का बदला हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि क्योंकि जैसे हमारी बहन मरी हुई है वैसे हम उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि मौत का बदला मौत, यही हम चाहते हैं। ये जो बच्चा है, इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? क्योंकि वो अपने आप को उनका पति बता रहा है कमरुद्दीन, और जो पहले पति हैं वो उनसे तलाक करा चुका है। हाँ, वो तलाक करा चुका है। परवरिश कौन करेगा बच्चे की? परवरिश कौन करेगा? हम ही तो परवरिश करेंगे, हमारा कौन है? हम ही तो अकेले हैं, हम भी परवरिश करते हैं ना। कमरू करता है, कमर तो मार दिया हमारी बहन को, अब इसकी परवरिश कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। आपका क्या नाम है? सबीना खातून। आप उनकी क्या लगती हैं जिनकी डेथ? बड़ी बहन। बड़ी बहन। क्या कुछ हुआ था उस दौरान जब जो है ये घटना हुई थी? हम लोग वहाँ पे गए तो देखें पूरी आँख इतनी बड़ी बड़ी हुई थी और ज़बान भी निकली थी
और का नाम है पूरी ये सब बदन एकदम बॉडी फूल गई थी। वहाँ पहुँचे तो इन लोगों वहाँ रहे, तब वहाँ से लाश लेके आए। अब कोई को पता नहीं कि इन मार ढाली ना, हम लोग समझे वो अपनी जैसे मौत से मरी है, बदन सूज गई है, इसलिए सब लेके चले आए। तब जब बैंक वाला आवा तभी पता चला कि कमरू का हाथ है, कमरुद्दीन का हाथ है कि इन्हीं जो उन्हें मारी न है। तब वो में जब पता चला कि जैसे सब कहीं के लाभ अपना जैसे केस वोस करी तो कहीं कौन सबूत है, नहवा दियो धोवा दियो, वहाँ से लेके आयो। अब उल्टे जितने जनी लाए सब फंस जाएंगे, यही से हम लोग चुप हो गए। किसके बारे में कहा गया? मोहल्ले वाले सब। अच्छा, मोहल्ले वाले डरा दिए। हाँ कि कौन सबूत है, जब वहाँ से उठाए लाए अब कुछ कहिए तो अब फंस जाइए उल्टे, तो लोग ऐसे हम लोग खामोश हो गए। अब फिर कार्रवाई हो थी, अब देखो कहाँ तक का पहुँचा, वहाँ तक का पुलिस में गई तो वहाँ भगाई दी गई, कौनो कार्रवाई ना होती। प्रधान और का नाम नेता ये सब कोई ना साथ दिए। तैयार कैसे, मतलब आप लोग फिर शिकायत करने के लिए कैसे तैयार हो गए? बस हो गए, मन में आया हो गए कि वो आराम से चल रहा, फिर मारने की धमकी दे रहा है। किसको मारने की धमकी दे रहा उसको भी हमारे माँ बाप को, है? बच्चे को मारने की धमकी दे रहा है? माँ बाप को, बच्चे को भी मारने की धमकी दे रहा। कौ मरता इसको बुलाया तो कोई देखे बताया कि उसको बुला लो ना तो हुक्म मार ढालेगा। और भाई जब उसकी माँ को मार ढाला इसको भी मार ढाला। ये जब पूरी हकीकत जानता है तो इसको इसकी जान का खतरा है कि नहीं, तो हम लोग इसलिए केस कर रहे हैं, बस इतना। इसकी शिकायत किया था आपने कि आप लोग को धमकी मिल रही है मारने की और बच्चे को मारने की धमकी? कोई सुनवाई नहीं हुई। जब पुलिस आई 112 नंबर आए तो नेता लौटाए, जिनको कोई हादसा नहीं भा। मतलब आपने कुछ वीडियो वगैरह उसका है कि भैया फ़ोन पे धमकी देता, कैसे सामने आके धमकी देता है घर पे, थोड़ी देर पे घर है और सामने आता है घर से। हमारे रहने पे को मरतवाया है, हम तो यहाँ टांडा रहते हैं।